थैंक गॉड इसने मुझे देखा नहीं। मुझे मुसीबत है यार, ये मिस चप्पा जा नहीं रही और दोस्त आ नहीं रही है। कहाँ फंस गया हूं मैं? कैप पहन लेता हूं, ये देखते पहचान जाएगी होता। कहाँ रह गया मेरा इंटरनेट वाला दोस्त? आया क्यों नहीं अब तक? BFF क्या है? BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। BFF? लगता है वही है। ओ तेरी आध्या नाम की मुसीबत तो तेरी तरफ ही बढ़ रही है। भाग जे भाग। सॉरी भैया, सॉरी। ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये तो कोई और है। एक बच्चा है, वो भी आता ही होगा। गॉड, वायरस यहाँ से चला गया। ऑफलाइन है, लगता है ट्रैफिक में फंस गया होगा, अभी आता ही होगा। थैंक यू। तक ऑफलाइन, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। इस लड़के से दोस्ती करके मैंने गलती तो नहीं कर दी? तब तक के लिए आप सुन लिए हमारा नया गीत। उसने तो कहा था कि वो रास्ते में है, फिर आया क्यों नहीं? धोखा देने वालों में से तो नहीं है वो, फिर पहुंचा क्यों नहीं आज? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? क्या बोलूं उसे? क्या हो गया था मुझे? सोच जय, कुछ सोच, जल्दी सोच। लिफ्ट में अटक गया। सुनसान रास्ते पे अटक गया? एक्सीडेंट नहीं भगवान, सॉरी। हॉस्पिटल में एडमिट होके बेहोश पड़ा। छत से पेट खराब हो गया था, बेस्ट है। छी, हे भगवान, झूठी निकले ये सब बातें तो पता नहीं, दिमाग खराब हो गया मेरा, कुछ भी सोचे जा रही हूँ। ये बैंगन कैसे लगाया? ये 30 रुपया किलो। अच्छा, हाँ माँ। क्या? मेरी बात सुनिए। ज्यादा हवा में फ्लाई मत करो, समझे? ये मत सोचो कि रूपा मित्तल पीछे हट जाएगी। यार तू ना मेरे घर के अंदर घुस के हल्ला मत मचाया कर। अच्छा, आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत रहो, इसके साथ तुम बात कर रही हो। तूने बहुत सॉलिड और करारा थप्पड़ मारा है अपनी बड़ी मॉम के चेहरे पर। ये
मुझ में भूलूंगी नहीं, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। आई एम सॉरी बड़ी माँ, और जो होना था अब हो गया। अच्छा हो गया? यू सी सर एक लॉयर जी, फॉलो मी। माँ क्या हुआ यहाँ पे? सर के ऊपर से छत जाने वाली थी, अगर ये लड़का नहीं होता तो। लेकिन हुआ क्या? ये जो आई थी ना, ये अंग्रेजी डिक्शनरी का फटा हुआ पन्ना घर नीलाम कर रही थी हम लोगों का। क्या? हाँ दीदी, बोली भी शुरू कर दी थी, पर सम्राट ने सही समय पर आकर हमारा घर खरीद लिया। 3 महीने उसके पास पैसे चुकाने के लिए, अगर 3 महीने में पैसे नहीं दे पाया घर के तो फिर डबल अमाउंट देना पड़ेगा उसको। सम्राट, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आपका इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकते। सुन 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 सुन, 1 मिनट। क्या? नहीं पापा, हम अपने मतलब के लिए सम्राट से इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। देख, मैंने एक पाई लगाई है इस घर को बनाने में। क्या था क्या ये घर जब हम लोग आए थे यहाँ पर? लेकिन पापा एक बार समझने की कोशिश तो। मेरी दादी कहती हैं कि 4 दीवार और एक छत से मकान बनता है, लेकिन जहां पर परिवार के साथ गुजारे हुए हसीन पल हों, अच्छी यादें हों, उसे घर कहते हैं। अतः ये तुम्हारा घर है, सिर्फ एक मकान नहीं। मिसेस, मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं करना चाहता, और ना ही मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं। मैं अच्छे घर देख रहा था फॉर इन्वेस्टमेंट। मुझे ये घर अच्छा लगा और मैंने इन्वेस्ट कर लिया। और सर, आप पहले ओनर को जितना रेंट दे रहे थे ना, उतना ही रेंट मैं आपसे भी लूंगा। हाँ। तो इसे एहसान मत मानिए। एक्चुअली सर, बात यह है कि मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे अपने बेटे जैसा समझें और मैं आपकी मदद करूं। अरे बेटा, तुम बेटे ही हो इस घर के। तुमने जो किया है ना हम लोगों के लिए, तो भूलूंगा नहीं उसे जिंदगी भर। एक बात बताऊं तुम्हें? जी सर। मैं अगर खुद से भी कोशिश करता ना, तो अपनी लड़की के लिए तुमसे ज्यादा बेहतर लड़का ढूंढ नहीं सकता था। मुझे लगता है जब सब अच्छा ही है, ठीक ठाक है, तो फिर शुभ काम में देरी क्यों करनी? अदे क्या हुआ ऐसे? आद्या, तो बताइए, है कोई ऐसा जो इस लड़की को सामने से अपना सके? अरे मैं करूंगा देश की बेटी से शादी। तो क्या आध्या इस बार अपना सही जीवन साथी चुन पाएगी? सर, मैं आपकी बेटी आध्या से शादी करना चाहता हूँ। खुद से भी कोशिश करता ना, तो अपनी लड़की के लिए तुमसे ज्यादा बेहतर लड़का ढूंढ नहीं सकता था। पहली बार किसी लड़की से झूठ नहीं बोल पा रहा मैं। ऑनलाइन आने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्या करूं? जो तूने किया है ना, वो फैमिली मेंबर नहीं कहते,
उसे ना बैग में चूल्हा घोपना कहते हैं, चूल्हा घोपना। रूपा जी अब शांत हो जाइए प्लीज, आपका बीपी बढ़ जाएगा। देखो आप चाहो तो मैं आपके लिए करेले और चुकंदर का जूस लेके आता हूँ। चुकंदर? आई एम सॉरी बड़ी माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। बड़ी माँ, आध्या के पापा ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो आध्या का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए मान गई। क्या बोले जब? प्लीज बोलने दीजिए उसे। बड़ी माँ, मैंने कल दादू की एनिवर्सरी पार्टी में आध्या और उसकी पूरी फैमिली को इनवाइट किया। प्रवीण, एक कुत्ते को ऐसे 4 बार 4 टाइम्स धुतकार दो ना तो वो मुड़ के उसी चौखट को कभी नहीं झांकता। अगर टुच्ची फैमिली के आंख में जरा सा भी शर्म का पानी बचा हो ना तो वो दुम हिलाते हुए यहाँ वापस आने की जुर्रत कभी नहीं करेंगे। तुझे तो मैं बस बंद करो ये घरेलू नाटक, बहुत हो गया। कोई कुछ नहीं बोलेगा और तुम रूपा, तुम तो कुछ नहीं बोलोगी। फिर से कह रहा हूं तुम्हें, सत्ता के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सही और गलत की पहचान नहीं रही। अरे एक मासूम से परिवार को तुम सड़क पे लानी चली थी, बिना पूछे बिना बताए घर को नीलाम करवाने चली थी। सम्राट, उस परिवार की मदद करके तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे अच्छा लगा, गर्व है मुझे तुम पर। अब एक बात तय है कि अगर आध्या ने इस शादी के लिए हाँ किया है तो ये दादू का वादा है तुम्हारे साथ कि तुम्हारी शादी आध्या के साथ होगी। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी। बाबूजी खुश रह बेटा। थैंक यू। अब जाओ, सब अपने अपने काम करो। सम्राट, हुआ क्या तुझे? तू इतना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, इतना सक्सेसफुल लॉयर है, तुझे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। फिर ये आधे ही क्यों? देख बेटा, हंसा के रखा हुआ था मैंने अपनी परेशानियों में, नाकामियों में तुम सब लोगों को। वक्तर करियर तो निकल गया हाथ से, सूखी रेत की तरह। क्या बचा है मेरे पास? अपने परिवार और अपने बच्चों की खुशियों के अलावा। देख, तेरी माँ और मेरे बीच में जो है वो, अब तू जानती है हम लोगों की शादी कोई परफेक्ट शादी तो है नहीं। मतलब पति पत्नी के रूप में जो खुशियां हम दोनों को एक दूसरे को देनी चाहिए हम नहीं दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी बेटियों की जिंदगी भी वैसी गुजरेगी। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को वो सारी खुशियां मिले जो कि तुम डिजर्व करते हो। मुझे लगता है कि लड़का तुझे खुश रखे। कोई दबाव नहीं है तेरे ऊपर, ठीक है? आखिरी फैसला तेरा होगा। देख भाइयों, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। जिंदगी बर्बाद कर देगी वो तेरी। उससे अच्छे से ना मैं उसे जानता हूँ। वो शक्ल से चाहे कितनी भी भोली भाली लगे, अंदर से बहुत चंटा है। बेटा, आज के लड़कों जैसा तो है नहीं। देखना, सीधा साधा लड़का है। तेरी जिंदगी संवर जाएगी बेटा, ये बात मान ले। भाई मैं मदद करने गया था उनकी, शादी की बात उन्होंने छेड़ी यार। कहने लगे कि अब तो तुम हमारे घर के बेटे जैसे हो, जो तुम्हारा है वही हमारा है। यार मना नहीं कर पाया मैं। Anyway, छोड़।
मतलब अपना लालच पूरा करने के लिए वो सब मिलकर मेरे भाई को फंसा रहे हैं। कहाँ हो तुम? मिलने भी नहीं आए। सब ठीक है ना? आज मुझे अपने दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। पता नहीं वो कहाँ है। आज तो इस आध्या और उसके परिवार को सबक सिखा के रहूंगा मैं। कहाँ हूँ? जय, मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? लो यहाँ से। और मेरे परिवार को परेशान करने का सोचना भी मत, वरना मैं। वरना क्या? हाँ, वरना क्या? बहुत परिवार परिवार कर रही हो। परिवार का मतलब पता है तुम्हें? हा? बहुत हो गया मजाक और ये छोटी मोटी नोक झोंक आते हैं वर्मा। मेरी पर्सनल लाइफ चाहे जैसी भी हो, लेकिन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं मैं, और उन तक तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा मैं। मुझे फंसाने के लिए तो तुमने जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन अपने भाई को नहीं फंसने दूंगा। बहुत बोला है वो, दिल से पसंद करता है तुम्हें और तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। इसलिए मेरे घर आने की कल सोचना भी मत, वरना ऐसी हालत करूंगा ना जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। याद रखना।